आज भी भारत मायावी और रहस्यमय है। मानव योनि में जीवन प्राप्ति के बाद भी एक अज्ञात जिंदगी के अनुसरणकर्ता कहलाते हैं अघोरी साधु। इनका उठना बैठना, खान पान, यहाँ तक कि विचार आम इंसान से काफ़ी अलग माने जाते हैं। अघोरी बाबा के तीसरे एपिसोड में आज हम आपको बताने वाले हैं इनके अनुसरण के बारे में, यानी कि कहाँ ये रहते हैं और भारत में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आज भी अघोरी साधु खुले में अनुसरण करते हुए नजर आ जाते हैं। इस खास हिंदू संप्रदाय का अनुकरण पौराणिक काल से ही बताया जाता है। इन्हें हिंदू धर्म के अनुसार अघोर पद का माना गया है, जिसका संबंध सीधा भगवान शिव से होता है। देखा जाए तो अघोरी हमेशा से ही खास चर्चा का विषय बना रहा है। जब भी अघोरी शब्द हमारे सामने आता है, एक अजीब सी रहस्यमयी दुनिया हमारे आसपास चलने लगती है, जिसके अज्ञात जीवन के बारे में हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। अघोरी साधु मुख्यतः अपनी अद्भुत शारीरिक आवरण और कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसान से भी कई गुना क्षमता होती है। ये ज़्यादा नग्न अवस्था में ही रहते हैं, पूरे शरीर पर इंसानी शवों की भस्म मले हुए। जो इनकी खास पहचान होती है, तो साधना करते हैं, जिनमें शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल होती है। ये ज़्यादातर अपना अड्डा शमशान घाटों में लगाते हैं। माना जाता है ये गौमांस के अलावा हर किसी का मांस खाते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों को पूर्ण रूप से खंडन करता है। हिंदू धर्म में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का शव जलाया नहीं जाता, बल्कि दफन किया जाता है या फिर गंगा जल में प्रवाहित किया जाता है। और अघोरी साधुओं की सीधा नज़र इन्हीं शवों पर रहती है, जिसका प्रयोग ये अपनी गुप्त तंत्र साधना में करते हैं। तंत्र साधना के लिए भारत का बंगाल सबसे ज़्यादा चर्चित वाला राज्य है। जहाँ पर तंत्र साधना हो, वहाँ पर अघोरियों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत के बंगाल में बीरभूम जिले के अंतर्गत बंगाल का तारापीठ अघोरी तांत्रिक का सबसे बड़ा और रहस्यमय ठिकाना माना जाता है। यह स्थान तारा देवी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर माँ काली की विशाल प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर शमशान घाट यानी महाशमशान घाट के नज़दीक है। ऐसा उल्लेख है कि इस मशान की अग्नि कभी शांत नहीं पड़ती। रात हो या दिन, हमेशा यहाँ पर शवों में अग्नि प्रज्वलित ही रहती है। यह शमशान घाट अघोरियों की गुप्त साधनाओं का विशेष ठिकाना माना जाता है। असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर अघोरियों की तंत्र साधना का मुख्य स्थल माना गया है। यह स्थान भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती के शरीर का एक अंग गिरा, जो था योनि। माना जाता है कि यहाँ स्थित शमशान में देश की विभिन्न जगहों से तांत्रिक गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने आते हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी पर है, जहाँ रोज़ाना दर्शन अभिलाषी की लंबी कतार रहती है। कहते हैं ना, जहाँ पर भगवान शिव विराजमान हो, उस जगह को अघोरियों से कैसे दूर रखा जा सकता है। तारापीठ और कामाख्या मंदिर के अलावा महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी अघोरियों का भारी जमावड़ा लगा रहता है। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर के अंदर 3 छोटे शिवलिंग मौजूद हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है,
जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड स्थित है, जिसके दर्शन के लिए भक्तों को 700 सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद वह यहाँ पर पहुँचकर श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करते हैं। वहीं बनारस के मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान का दर्जा प्राप्त है, जहाँ की चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती। सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, यहाँ पर अंतिम संस्कार का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। जहाँ शमशान घाट हो वहाँ अघोरी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो काशी इन अघोरियों का विशेष स्थान है, और जनक भी, जिसका मुख्य कारण यहाँ स्थित बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और गंगा के 84 घाट, जिसमें से अधिकतर रात के दौरान अघोरी साधु अपनी गुप्त तांत्रिक सिद्धियों को अंजाम देते हैं। कहा जाता है कि अघोरी स्वयं शिव का स्वरूप होते हैं। इनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द स्वयं शिव के मुंह से निकला हुआ उच्चारण माना जाता है, इसीलिए इन्हें शिव स्वरूप भी कहते हैं। खासतौर पर यह शिव के ओघड़ स्वरूप की साधना करते हैं और शिव ही इनके लिए परम पूज्य कहलाते हैं। यह एकमात्र भगवान शिव शंकर भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर की ही तपस्या करते हैं, जो कि शिव स्वरूप है।